90 के दशक में अशोक सम्राट ऐसा नाम था जिसने सबसे पहले बिहार में जुर्म की दुनिया में AK-47 जैसे हथियारों को अपनाया था। इन्हीं घातक हथियारों के दम पर उसने पूरे बिहार में आतंक पैदा किया और खुद को खौफ का दूसरा नाम बनाया। दरअसल बिहार के बारे में कहा जाता है कि अगर यहाँ की राजनीति और भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में समझना है तो सबसे पहले बाहुबलियों को समझना होगा। सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, आनंद मोहन, मुन्ना शुक्ला जैसे बाहुबलियों के बीच अशोक सम्राट भी एक नाम था जिसने बिहार को अपने आतंक के खौफजदा कर दिया। माना जाता है कि अशोक की तूती बिहार समेत यूपी के गोरखपुर पर न सिर्फ बिहार में बल्कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक बोलती थी। बिहार का अशोक सम्राट ऐसा नाम जिसने सबसे पहले सूबे के जुर्म की दुनिया में AK-47 जैसे हथियारों को अपनाया। बेगूसराय में पैदा हुए अशोक सम्राट ने 90 के दशक में वारदातों के घातक हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू किया। अशोक सम्राट के पास ऐसे हथियार थे जिन्हें बिहार पुलिस के अफसर ने उस वक्त देखा तक नहीं था। अपराधियों को काबू करने के लिए उनका इस्तेमाल करना तो दूर की कौड़ी थी। बिहार में अशोक सम्राट का काम नेताओं और बड़े बड़े कारोबारियों को संरक्षण देना था। वर्चस्व की इस जंग में अशोक का सीधा मुकाबला बाहुबली सूरजभान सिंह से था। कहा जाता है कि अशोक सम्राट ने खौफ फैलाने के लिए आतंकियों के पास से जब्त AK-47 को जुगाड़ से हासिल कर लिया। हालांकि इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। उस दौरान 1993 में बिहार के DGP रहे गुप्तेश्वर पांडे बेगूसराय के SP हुआ करते थे। गुप्तेश्वर पांडे ने उस समय अशोक सम्राट के गिरोह के पास से AK-47 और सूरजभान सिंह के घर से AK-56 जैसे कारतूसों का बरामद किया था। एक इंटरव्यू में गुप्तेश्वर पांडे बताते हैं कि अशोक सम्राट उस समय बिहार में अपनी अलग सरकार चला रहा था और उसे कानून का कोई खौफ नहीं था। उनके कप्तान रहते हुए 1993 और 94 में बेगूसराय में 42 मुठभेड़ हुए जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हुई। अशोक ने उस दौर में कई लोगों की हत्या की। AK-47 से बताया जाता है कि अशोक को यह सब करने का दम अपने राजनीतिक आकांक्षाओं के संरक्षण से आता था। बिहार के चुनावों के समय यह बाहुबली राजनीतिक दलों के मुख्य कार्यकर्ता हुआ करते थे जो अपने खौफ और दहशत से पार्टियों की तरफ से वोटों की गिनती में अक्सर वो बढ़वा देते थे। अशोक सम्राट का प्रभाव बेगूसराय, मोकामा, वैशाली, लखीसराय जैसे इलाकों में माना जाता था। लालू यादव की सरकार आने के बाद एक समय लोगों को लगा कि अशोक सम्राट भी सफेदपोश माननीय बनकर अपना रुतबा कायम करेगा, लेकिन वह एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। बिहार के इस खूंखार बाहुबली का एनकाउंटर जाबाज पुलिस अधिकारी शशि भूषण शर्मा ने किया था। 5 जनवरी 1995 को बिहार पुलिस को सूचना मिली कि अशोक सम्राट किसी रेलवे के ठेके में शामिल होने वाला है। सूचना सही निकली और दोपहर 1 बजे पता चला कि अशोक सम्राट वहां मौजूद है। पुलिस को दबोचने की कोशिश की तो जवाबी फायरिंग शुरू कर दी और इसमें अशोक सम्राट की मौत हो गई। दोपहर 1 बजे शुरू हुई यह जवाबी मुठभेड़ रुक कर होने लगा और शाम 4 बजे तक फायरिंग होती रही। पुलिस वालों ने तलाशी अभियान शुरू किया तो अशोक सम्राट की मौत की पुष्टि हो गई। उसके पास से AK-47 सहित भारी मात्रा में गोलियां बरामद की गई और आतंक का दूसरा नाम कहे जाने वाले अशोक सम्राट का खौफ वहीं पे खत्म हो गया। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया बिहार के उस बाहुबली के बारे में, उस डॉन के बारे में जिसने सबसे पहले बिहार के खौफनाक की दुनिया में AK-47 जैसे हथियारों से अपना सरकार चलाता था, जिसके सामने अच्छे बाहुबलियों का कुछ चलता नहीं था। सरकार तो छोड़ दीजिए, प्रशासन तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आधुनिक हथियार सम्राट अशोक के पास थे, बिहार पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी वैसे हथियार को जानते तक नहीं थे।